बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर लतीफ़, साइंटिफिक ऑफिसर वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। ये हमारे जो अदरक के ट्रायल्स हैं, इसका एक जस्ट ओवरव्यू आपको आज देते हैं। तो हमें ट्रांसप्लांटिंग किए हुए इसको रेत में पहले हमने सैंड में फुटाया था। वहाँ इसकी जर्मिनेशन करवाने के बाद इसको 25 मार्च से इसको ट्रांसप्लांटिंग हमने शुरू की थी। तो अभी इसको तकरीबन 25 से 27 दिन हो चुके हैं ट्रांसप्लांटिंग हुई को। तो आपको दिखाते हैं कि अभी इस कंडीशन क्या है। तो ये पहला हमारा टनल अगर आप देखें तो ये ब्लैक नेट है, 70% इसकी शेड कैपेसिटी है। और इसके अंदर एक एडिशनल ये है कि हमने फॉगिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है। तो ये इसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया कि ये हाई ह्यूमिडिटी लविंग क्रॉप है। जिन एरियाज़ में ये ग्रो की जाती है, इंडिया में, थाईलैंड में या चाइना में, वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा होता है। तो ये इसको हम राउंड अबाउट वो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं, टू सम एक्सटेंट बेटर करने की कोशिश करते हैं। आइडियल तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे ये है कि आम जो बाहर आजकल जैसे लू चल रही है और ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत डाउन हो चुका है, तो अंदर हमने इसको 65% पे सेट किया हुआ है ह्यूमिडिटी को। तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो पिछले साल हमने टिशू कल्चर से उनको डेवलप करके उनके राइज़ोम बना, तो ये उनमें से एक वैरायटी है। तो इसी तरह ये जो राइज़ोम से बाकी वैरायटीज़ लगी हुई हैं, तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ का डिफरेंट रिस्पांस है। अब आपको अगली टनल में दिखाते हैं जी। अच्छा, ये एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें हमने जो ओपन लाइन 2 लगाई हुई हैं, इसमें क्या किया कि जो हमारी जितनी भी एडवांस लाइनें हैं उसको 2 सेट में हमने लगाया है। एक सेट में हमने बिल्कुल ओपन रखा हुआ है और एक पे हमने बांस लगा के ऊपर ब्लैक नेट का शेड प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये भी हम रिस्पांस देखेंगे कि इसमें कोई ऐसी एंट्री हमारी जो ओपन में रिस्पॉन्ड कर जाए। अगर उसके चंद प्लांट भी सर्वाइव कर जाते हैं तो उसको हम थ्रू टिश्यू कल्चर मल्टीप्लाई करके तो उसको एज ए ओपन पोलिनेटेड वैरायटी भी रिलीज़ कर सकते हैं जी। ये सेकंड टनल है, ये भी इस पर भी ब्लैक नेट है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें फॉगिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें भी हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो डिटेल में अभी हम नहीं जाते, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसमें यही है कि इसमें एक तो हमने मल्चिंग का मेन किया हुआ है कि ये पाइन नीडल्स जो हैं, ये जो हमारे चीड़ के दरख्त होते हैं, ये मरी से ये मंगवा के हमने इसका भी एक एक्सपेरिमेंट देखा है मल्चिंग करके। और वर्सेस जो एंड पे आप देख सकते हैं कि वो जो हमारी पराली है, राइस स्ट्रा जिसे हम कहते हैं, उसका और इसका कंपैरिजन भी इसमें इस टनल में हमने देखने की कोशिश की है कि इसकी मल्च ज़्यादा बेटर रहती है या पराली की रहती है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है इसमें, और बाकी डिफरेंट इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये टॉर्च जिंजर के प्लांट्स हैं। तो ये इसको भी हमने ओपन में लगाया कि जो टनल्स के दरमियान स्पेस है तो वहाँ पे इसको ग्रो करते हैं ताकि ये मल्टीप्लाई भी हो जाए। और ये वैसे भी वाइल्ड प्लांट है, तो ये एज़ कम्पेयर टू जिंजर ये ज़्यादा टॉलरेंट है। तो अभी इसका जो राइज़ोम है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है खाने की। तो लेकिन अगर कोई इसका यूज़, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसका फ्लावर यूज़ होता है, फ्लावर बर्ड यूज़ होती है मैच्योर, तो उसको खाया जाता है डिफरेंट रेसिपीज़ में बना के। तो अभी यहाँ पे हमारे फ्लावरिंग नहीं आती, इसको कलर का हार में हमने ट्राई करवाया इस दफ़ा। अगर वहाँ पे फ्लावरिंग आई तो फिर इसका भी यूज़ आ सकता है, लेकिन अभी इसको अदरक के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जी। तो ये अब हमारी जो तीसरी टनल है, इसमें ग्रीन नेट हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये भी 70% शेड है। तो सेम मटेरियल का बना हुआ है, वो भी थाईलैंड से इम्पोर्टेड नेट है, ये भी थाईलैंड से इम्पोर्टेड है। तो ये हम डिफरेंस देखना चाहते हैं कि इसमें ग्रीन नेट का और ब्लैक नेट का क्या डिफरेंस है। तो ये सोइंग जो है, जो ट्रांसप्लांटिंग थी, वो 1 अप्रैल की है। और इसमें भी हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो ये इसमें हमने बेड सोइंग का, रिज सोइंग का, फरो सोइंग का ये कंपैरिजन, और डिफरेंट जो इसमें इंटरक्रॉपिंग का एक ट्रायल है हमारा, तो वो इंशाल्लाह डिटेल में फिर बाद में इस पे आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। अभी हमारी चौथी टनल आपको दिखाते हैं। तो इसमें ये सारा हमारा जो इस साल का टिश्यू कल्चर का मटीरियल है, यानी कि जो हमने इसको लैब के अंदर पौधों को तैयार किया, उनको ट्रांसप्लांट किया, ये डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट इसमें भी एक्सपेरिमेंट हैं। इसमें बेसिकली मेन जो हमारा हमने ये देखा कि इसको अर्ली फरवरी में ट्रांसप्लांट किया और उसका फैक्ट देखा कि प्लांट सर्वाइव करते हैं, रूट सिस्टम सर्वाइव करता है कि नहीं करता। तो इसी तरह फिर उसको मिड फरवरी के स्पेशली तीसरे वीक में, फिर इसी तरह ये करते करते हम अप्रैल तक ट्रांसप्लांटिंग को लेके गए हैं। तो ये सारे टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं। तो इस साल इसका सीड भी प्रोड्यूस होगा, उसको अगले साल फिर एज ए सीड ग्रो करेंगे जी। ये एक ओवरव्यू था
कि जो वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रायल कर रहा है तो उसका अभी क्या कंडीशन है 20 से 25 दिन के बाद, तो वो आपको हमने एक जस्ट एक लुक दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि जो फार्मर इस पे काम कर रहे हैं एक तो उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और मोटिवेशन भी मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।